हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड नंबर 6। तो दोस्तों, अभी तक हमें सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड में ये पता चल चुका है कि डॉक्टर डूम ने ही इस अर्थ को क्रिएट किया और वहीं डॉक्टर डूम ने रीड रिचर्ड को देख लिया था, जिसके बाद वो उसे मारने वाला था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने बीच में आके उसे दूर भेज दिया और इस वजह से डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक चुटकी में मार दिया। और साथ ही में हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने अकेले इस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट नहीं किया, क्योंकि इसमें उसका साथ देने वाला था मॉलिक्यूलर मैन। तो दोस्तों, अगले एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और साथ ही में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इधर एपिसोड की शुरुआत होती है वलेरिया के फाउंडेशन डिवीजन में, जहां वलेरिया ने अपने कई सारे लैब्स को बैटल वर्ल्ड पे बना रखा है। वो यहाँ पर अपने फ्यूचर फाउंडेशन के लोगों को असेंबल करती है और उनसे कहती है, मेरे पास उन लोगों को ढूंढने का प्लान है जिन्होंने अंकल स्ट्रेंज को मारा है। जिसके बाद वो उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाती है जो लोगों के एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस कर सकती थी। वो यहाँ पर कहती है कि तुम सभी लोगों को पता है कि ये दुनिया बनाने वाले हैं डॉक्टर डूम, और इसलिए हर एक इंसान इस दुनिया पे जो मौजूद है उसकी एनर्जी कहीं न कहीं डॉक्टर डूम से मिलती है, और इसलिए ये मशीन इस अर्थ पे रहने वाले सभी लोगों के एनर्जी सिग्नल्स के बारे में बताती है, सिवाय एक के, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये सब कहकर वलेरिया उन सब लोगों को समझा रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को दूर भेज दिया। यहाँ पर वलेरिया के दिमाग में दो सवाल चल रहे होते हैं। पहला ये कि अगर वो लोग बैटल वर्ल्ड के दुश्मन हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें बचाया क्यों। दूसरा ये कि आखिरकार ये सारे लोग गए कहाँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि आखिरकार वो सभी लोग कहाँ हैं। जैसे जेन फॉस्टर थॉर्स के बीच में है, वहीं कैप्टन मार्वल को सेनेस्टर ने पकड़ रखा है, और वहीं ब्लैक पैंथर और नेमोर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और इन सब में थैनोस ही एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही भयानक जगह पे पहुंचा था। वो थी बैटल वर्ल्ड की शील्ड की दूसरी तरफ। जिसके बाद कहानी 3 हफ्ते आगे जाती है, यानी ये सब हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं। और इस वक्त वलेरिया गॉड डूम को अपने मिशन का अपडेट दे रही थी। वलेरिया ने अपनी मशीन का यूज करते हुए उसने कॉर्वस क्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट को पकड़ लिया था, और इस काम में उसकी मदद की थी बैटल वर्ल्ड के एक बैरन अपोकलिप्स ने। और ये सारी बातें वलेरिया गॉड डूम को बता रही थी। और तभी यहाँ पर ब्लैक स्वान आती है। ब्लैक स्वान ने अपने आप को गॉड डूम के आगे सरेंडर कर दिया था, और गॉड डूम को पता था कि उसने ही ब्लैक स्वान को क्रिएट किया है, और इसीलिए वो ब्लैक स्वान पे भरोसा करने लगा था। ब्लैक स्वान वहाँ पर आती है और वो उन दोनों लोगों के नाम बताती है। वो यहाँ पर ये भी बताती है कि ये लोग थैनोस की आर्मी का एक हिस्सा हैं। सूजन डूम से कहती है कि उसे ब्लैक स्वान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डूम उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ब्लैक स्वान को क्रिएट किया है, इसलिए वो उस पे भरोसा कर सकता है। जिसके बाद डूम ब्लैक स्वान से पूछता है कि ब्लैक ऑर्डर के सारे लोग आखिरकार कहाँ हैं। ब्लैक स्वान बताती है कि अभी तक उसे इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिला, लेकिन अगर उन्हें जल्दी ही नहीं पकड़ा गया तो ये लोग बैटल वर्ल्ड को जल्दी ही तबाह कर देंगे। और ये सुनने के बाद डॉक्टर डूम वलेरिया से कहता है कि तुम्हें अपना काम बहुत जल्दी खत्म करना चाहिए बच्ची। वलेरिया वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर एलेक्स पावर से कांटेक्ट करती है। वलेरिया ने एलेक्स को यहाँ पर एक काम दिया था। वो दरअसल ये था कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स आखिरकार कहाँ है, और एलेक्स ने इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जुटा ली थी। वो वलेरिया से कहता है कि उसकी पावर का सोर्स दरअसल में कैसल डूम में ही है, और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि डूम की पावर का सोर्स वहाँ है जहाँ पर वलेरिया अभी खड़ी हुई है। वहीं इन सबसे दूर रीड रिचर्ड और मिस्टर फंटेस्टिक आपस में मिल जाते हैं, और वो लोग साथ में मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि आखिरकार डॉक्टर डूम को कैसे रोका जाए। रीड रिचर्ड मार्वल के सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है, और इस वक्त 2 स्मार्टेस्ट पर्सन
एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। फ्यूचर से आया हुआ मिस्टर फंटास्टिक, जो कि अपने आप को द मेकर कहता था, वो रीड रिचर्ड से कहता है कि डॉक्टर डूम को हराने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त वो लोग डूम के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर रहे थे और पूरी आर्मी को लीड करने वाला शख्स था मिस्टर प्रॉफिट। यहाँ पर उन दोनों को नहीं पता था कि आखिरकार ये शख्स कौन है, लेकिन इस वक्त का वो लोग फायदा उठाकर डॉक्टर डूम को जरूर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर रीड कहता है कि डॉक्टर डूम को मारने से कुछ भी सही नहीं होने वाला और ये उसका मेन मोटिव नहीं है। जिसके बाद मेकर अपना मास्क उतारता है और रीड को अपना चेहरा दिखाता है। वो रीड से कहता है, तुम्हें पता है रीड, तुम्हें कमजोर करने वाला क्या है? वो है तुम्हारे जज्बात, जो हमेशा ही तुम्हें कमजोर बनाते हैं। लेकिन रीड इसके रिप्लाई में कहता है कि उसके जज्बात उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत हैं। जिसके बाद मेकर एक होलोग्राफिक इमेज दिखाता है जिसमें डॉक्टर डूम के साथ खड़ी होती है रीड रिचर्ड की फैमिली। ये देखकर रीड की आंखें फटने लग जाती हैं। यहाँ पर रीड रिचर्ड अपने आप को काबू में करता है और वो मेकर से कहता है कि हमें अपने प्लान पर फोकस रहना चाहिए। और मेकर उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अपने प्लान को आगे बढ़ा दिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कैसल डूम पर स्पाइडरमैन अपने काम में लग गए थे, जहां पर स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस डॉक्टर डूम के किले के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें भेजने वाले रीड और मेकर थे। दरअसल में उन लोगों को ये पता चल गया था कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स आखिरकार कहाँ है और इसलिए वो दोनों स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के पास आए हुए थे। वो लोग नीचे जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वलेरिया आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि जिस चीज को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो स्ट्रेंज के स्टैचू के नीचे है। वलेरिया को देखने के बाद स्पाइडरमैन उससे कहता है, हे वेल, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये सुनने के बाद वलेरिया थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है और तब पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि डॉक्टर डूम ने उसकी मेमोरीज को वाइप कर दिया है। वलेरिया उससे कहती है कि दरअसल में उसने अपने पिता की पावर का सोर्स ढूंढ लिया है और ये कहने के साथ ही साथ वो नीचे जाने का रास्ता भी बता देती है। पीटर उससे पूछता है कि क्या तुम हम लोगों के साथ नीचे नहीं आओगी? वलेरिया कहती है कि उसे अपने पिता पर पहले से ही शक है और वो इस बात को जानना नहीं चाहती कि उसके पिता एक इविल शख्स हैं। और जाते वक्त वलेरिया स्पाइडरमैन से पूछती है, क्या तुम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत के जिम्मेदार हो? ये सुनने के बाद पीटर कुछ देर तक शांत रहता है, जिसके बाद वो वलेरिया को साफ इनकार कर देता है कि उसमें उन लोगों का हाथ नहीं है। ये सुनकर वलेरिया वहाँ से चली जाती है। हम दोनों स्पाइडरमैन को देखते हैं जो उसी व्हाइट रूम के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर मैन उन दोनों का इंतजार कर रहा था। मॉलिक्यूलर मैन को देखने के बाद पीटर उससे कहता है, हे मॉलिक्यूलर मैन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मॉलिक्यूलर मैन स्पाइडरमैन से कहता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? जिसके बाद माइल्स मोरालेस अपनी जेब टटोलने लगता है। वो अपनी जेब से एक बर्गर निकालता है। ये देखने के बाद मॉलिक्यूलर मैन पूरी तरह से पागल हो जाता है और उस बर्गर को एकदम से छिना लेता है। पीटर माइल्स से कहता है कि तुम इतने पुराने बर्गर को कैसे अपनी जेब में रख सकते हो, क्योंकि उस बर्गर को 8 साल और 3 महीने हो चुके थे और वो बर्गर किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं था। जिसके बाद उन दोनों की नजरें मॉलिक्यूलर मैन पे पड़ती हैं, जो उस बर्गर को लगभग आधा खत्म कर चुका था। पूरा बर्गर खाने के बाद मॉलिक्यूलर मैन उनसे कहता है कि उसे अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और अब वो उन लोगों से बात करने के लिए तैयार था। स्पाइडरमैन मॉलिक्यूलर मैन से कहता है कि वो लोग तो गॉड डूम की पावर का सोर्स ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे मिल गए। मॉलिक्यूलर मैन ये सुनकर हंसता है और उनसे कहता है कि वो लोग इस वक्त गॉड डूम की पावर सोर्स की तरफ देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट वॉर का एपिसोड नंबर 6। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे एपिसोड्स लाता रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तब तक हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।